हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलेगा, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं। इक्की दुक्की ही कमेंट आती है कि सर बार बार सेंटेंस को रिपीट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो लोगों की कमेंट आती हैं कि सर यही तरीका बेस्ट है, सर आप इस तरीके से समझाइए, सर मुझे आ रहा है। और काफ़ी सारे लोग इंग्लिश में भी कमेंट लिखते हैं कि सर मतलब पूरा पूरा वो बताते हैं देयर जर्नी सिंस द टाइम व्हेन दे आर लर्निंग फ्रॉम माय चैनल कि हाँ सर हमने देखा और तब से मैं सीख रहा हूँ एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न। सो वो सब चीज़ें जो होती हैं वही मेरी एक मोटिवेशन होती है और अच्छे से बनाने की और अच्छे से समझाने की। ठीक है। और बात रही एक ही बात को और एक ही सेंटेंस को रिपीट करने की, तो मैंने ये चीज़ कई बार बोली है, मैं फिर बता रहा हूँ। आप हो सकता है कि मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई एक नया इंसान है जो आज पहली बार देख रहा है, उसके लिए मुझे वो चीज़ रिपीट करनी पड़ती है बिल्कुल उस तरीके से ही कि जैसे कि ये मेरी पहली ही वीडियो है। ठीक है। तो आज की वीडियो में भी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला सेंटेंस है कविता ऑफिस में है। ठीक है, कविता ऑफिस में है। अब मैंने एक कमेंट देखा था मेरे ही चैनल पे अभी कि एक ने लिखा हुआ था इन स्कूल और एट स्कूल। ठीक है, मतलब किसी ने लिखा हुआ था इन स्कूल और वहाँ पर सही करके लिखा गया था कि एट स्कूल बोला जाएगा, या फिर पता नहीं था वाइस वर्सा था कि उन्होंने एट स्कूल बोला था और उसने लिखा करेक्ट है इन स्कूल बोला जाएगा। अब मैं एक चीज़ को क्लियर करता हूँ, आप स्कूल ऑफिस ये जो चीज़ें होती हैं, आप इन बोलो या एट बोलो, दोनों ही ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ भाई मैं स्कूल में हूँ, ये भी ठीक है, भाई मैं स्कूल पर हूँ, ये भी सही है। ऑन नहीं लगाना है। ऑन तभी होगा जब आप बिल्कुल लिटरली ऊपर खड़े हो जाओगे। ठीक है। तो एट ऑफिस इन ऑफिस दोनों ठीक है। ठीक है, वो ऑफिस में है, वो ऑफिस पर है, दोनों सही है बिल्कुल। तो ये चीज़ ना कई बार आपको जो रेफरेंस है हिंदी से भी अगर आप रेफरेंस ले लोगे ना, तो वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी कि इतनी मुश्किल नहीं है वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही एक लॉजिक काम करता है। तो ये जो सेंटेंस बना, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ क्या है, कब है, कैसे है, कहाँ है, वही चीज़ मैंशन की गई है। ठीक है। तो कविता ऑफिस में है। फॉर्मूला सिंपल है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आएगा मेन वर्ड और फिर वो क्या है, कहाँ है, कब है, कैसे, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, कविता की, कविता। फिर मेन वर्ड आएगा, प्रेजेंट का सिंपल है तो इज एम आर। ठीक है, तो यहाँ पर कविता के साथ आएगा इज। अब वो क्या है, ऑफिस में है, सो एट ऑफिस, एट दी ऑफिस। सो कविता इज एट दी ऑफिस, कविता ऑफिस में है। दरअसल काम का बोझ बढ़ गया है। ठीक है, दरअसल काम का बोझ बढ़ गया है। अब देखो यहाँ पर जिस तरीके से सेंटेंस लिया गया था, मतलब जिस तरीके से इंग्लिश में बनाया गया है, आप जर्नली जो देखोगे इसी तरीके से ही देखोगे, ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड वाली चीज़ बन जाती है। लेकिन बिल्कुल ग्रामेटिकल जाओगे, एक एक चीज़ देखोगे, तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन आपको गलत मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। दरअसल के लिए एक्चुअली लगाया और उसका साइड में रख दिया। सेंटेंस है काम का बोझ बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ काम का बोझ बढ़ाया है, तो इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ना नहीं होता। ठीक है, बढ़ाना होता है। ठीक है, सो आई एम इंक्रीजिंग दी वर्कलोड। अगर मैं ऐसे बात करूँ कि आई एम इंक्रीजिंग समथिंग, तो मैं कोई चीज़ बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है सॉरी, एंड में या है, ये है आ रहा है, तो मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सेंटेंस चुका है, चूहे की है कि फॉर्मेशन में रहते हैं और वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पर जो डूअर लिया है वो लिया द वर्कलोड। सो द वर्कलोड, मेन वर्ड लगा दिया हैज़। अब जो इंक्रीज है ये एक्शन की तरह ले लिया, हैज़ इंक्रीज। तो अगर इसका आप हिंदी में वैसा मतलब देखोगे, तो हिंदी में तो मतलब इसका यही निकलेगा कि वर्कलोड, जो वर्कलोड ने बढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव इंक्रीज्ड, तो मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। बोला आपको जनरली ऐसे ही जाएगा, यही चीज़ आपको देखने सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ, इसकी एक्चुअल जो फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, हैज़ गॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, हैज़ गॉट इंक्रीज्ड। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस पूछा था काफ़ी टाइम पहले कि अंडे उबल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ एग्स आर बॉइलिंग, ठीक, ये गलत है। हो सकता है जनरली आपको ये चीज़ मिल जाए, कहीं लिखी हुई और कोई नेटिव स्पीकर ही बोलता हुआ मिल जाए कि एग्स आर बॉइलिंग, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। बॉयल का मतलब हो गया भाई उबालना। अब मैं बोलूँ माई मॉम इज़ बॉइलिंग दी एग्स, तो मेरी मम्मी अंडे उबाल रही हैं। और जब मैंने बोला एग्स आर बॉइलिंग, तो ये हो गया बॉइलिंग यहाँ पर एक एक्शन, और कौन परफॉर्म कर रहा है, दी एग्स। तो एग्स हो गए मेरा डूअर, अंडे उबाल रहे हैं, ये वो सेंटेंस जाएगा। तो इसकी जगह हम सेंटेंस बोलते हैं एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड। ठीक है, तो वो बॉइल्ड की
की कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो गेटिंग बॉयल्ड लगा, तो यहाँ पर भी गॉट इंक्रीज आना चाहिए था। थर्ड फॉर्म आती गेट की, और किस फॉर्मेशन में गया है वो, इंक्रीज की फॉर्मेशन में, कि बढ़ गया है, इंक्रीज की फॉर्मेशन में गया है तो इंक्रीज्ड आएगा। तो सेंटेंस इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ बनाया क्या गया है, दरअसल काम का बोझ बढ़ गया है, एक्चुअली द वर्कलोड हैज़ इंक्रीज्ड, तो उसे देर तक रुकना पड़ता है। अब इस तो के लिए सो भी लगा सकते हो, दैट इज़ वाई, इसीलिए, ठीक है, रीज़न बीइंग, काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं। उसे देर से रुकना पड़ता है। अब देखो, कोई चीज़ करनी होती है, करनी पड़ती है, 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहला है कि कोई चीज़ मुझे करनी है, मजबूरी है। एक है कि मुझे करनी है, मेरी चाहत है। एक है करनी है, ज़रूरत है। तो नीड टू आएगा ज़रूरत के सेंस में। अगर चाहता हूँ मैं, क्या भाई मेरे को जाना है, मतलब मैं चाहता हूँ जाना, तो वहाँ पर आएगा वांट टू। अगर मजबूरी होगी यार मेरे को जाना है, तो हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देर से रुकना, ये कोई चाहेगा तो नहीं, ठीक है। नीड का यूज़ कर सकते हैं और हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ पर हैज़ टू, हैव टू का यूज़। उसे देर तक रुकना पड़ता है, तो शी, डूअर आया शी, मेन वर्ड आएगा शी के साथ क्या, हैज़ टू, ठीक है। अब एक्शन क्या है, देर रुकना, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं स्टे बैक, स्टे बैक। सो स्टे बैक लेट, देर तक रुकना पड़ता है, तो उसे देर से रुकना पड़ता है, देर तक रुकना पड़ता है, एक ही बात पड़ेगी। सो शी हैज़ टू स्टे बैक लेट। वैसे बच्चों ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, ठीक है। अब इस वैसे के लिए हमने बहुत सुना होगा बाय द वे, ठीक है, बाय द वे। तो ये इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय द वे, हिंदी में बोलते हैं वैसे, बात तो यही, बात तो सही है, बाय द वे दिस इज़ करेक्ट, इस तरीके से। सो बाय द वे, वैसे बच्चों ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। अब यहाँ पर देखो, तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है। इस तो को इग्नोर कर दोगे ना, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा कि बच्चों ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, ठीक है। तो इस तो पर परेशान नहीं होना है। अगर सेंटेंस तो से कभी शुरू होता है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर तो का सेंस बन रहा है, तो यहाँ पर हम सो देन इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस सेंटेंस में तो का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो बच्चों ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, ठीक है, इसमें कोई सेंस नहीं है। अब कोई चीज़ की होगी, जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, सो मस्ट हैव, माइट हैव का यूज़ किया जाता है कि भाई वो सो गया होगा, सो शी मस्ट हैव स्लेप्ट। वो खेल रही होगी, शी मस्ट बी प्लेइंग, ऐसे। तो मस्ट भी आ गया जहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मे भी आता है जहाँ 50-50% चांसेस है, और माइट भी जहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे पता है कि वो दिन में कभी नहीं सोता, और अभी वो कॉल नहीं उठा रहा है, मैं कॉल कर रहा हूँ, और दिन का टाइम हो रहा है, तो ही माइट बी स्लीपिंग, तो चांसेस कम है, ठीक है। सो बच्चों ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पर, बच्चे, द किड्स। मेन वर्ड आएगा मस्ट हैव, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है, मस्ट हैव। एक्शन क्या है यहाँ पर, ट्रबल, मतलब परेशान करना। तो कोई चीज़ की होगी, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंस में थर्ड फॉर्म आएगी। सो द किड्स मस्ट हैव ट्रबल्ड यू अलॉट, कि बच्चों ने तो तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, इस तरीके से। अगर इसको कॉन्टीन्यूस सेंस में लिया जाए, तो ट्रबल्ड की जगह आईएनजी लग जाएगा ट्रबल में। द किड्स मस्ट बी, फिर बी लग जाएगा मस्ट हैव की जगह, मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ठीक है। अब यहाँ पर मस्ट हैव ट्रबल्ड यू, उन्होंने किया होगा। ये कह रहा तुम पागल हो गया, मुझे क्यों परेशानी होगी। पहला है तुम पागल हो क्या। अब हिंदी में तो हमने ऐसे बोल दिया तुम पागल हो क्या, ठीक है। लेकिन जब इसको बनाएंगे, क्या तुम पागल हो, तब ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि सेंटेंस को बनाने से पहले उसको हिंदी में तोड़ना कैसे है, ठीक। सो फॉर्मेशन सिंपल है, सबसे पहले आएगा मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एक्शन तो है ही नहीं, हम ये एक सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, कि क्या तुम इस कंडीशन में हो, क्या तुम ऐसी हो, ऐसे बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ड, जैसे मैं बोलूँ कि तुम पागल हो, यू आर क्रेजी। अब मैंने बोला कि क्या तुम पागल हो, तो आर सबसे पहले आ जाएगा, आर यू क्रेजी, ठीक है। तो यहाँ बना तुम पागल हो क्या, आर यू क्रेजी, मुझे क्यों परेशानी होगी। अब देखो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई मुझे कैसे पता होगा, ऐसे हम बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस में वुड का यूज़ होता है, ना कि विल का, ठीक है। गागी गे लग रहा है लेकिन वो फ्यूचर का नहीं है। तो मैंने वुड और कुड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लियरली समझा चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वुड का होगा। एक अंदाज़ा सा जब हम लगाते हैं, या फिर जब हम किसी चीज़ पे ऐसे बात करते हैं, भाई मुझे कैसे पता होगी, ठीक है, या फिर मुझे क्यों चिंता होगी उसकी, ठीक। जैसे कि कोई बोलता है ना भाई तुझे तो बहुत चिंता हो रही होगी उसकी, मैं भाई मुझे क्यों चिंता होगी, मैं क्यों परेशान होऊंगा, तो वहाँ पर वुड का यूज़ होगा। तो ये मुझे क्यों परेशानी होगी,
ठीक। अब यहाँ पर देखो सवाल नहीं पूछा जा रहा है, तो ये सेंटेंस की जो फॉर्मेशन ली, वाई वुड आई बी ट्रबल्ड, इसकी जगह अगर यहाँ पर बोलते वाई आई वुड बी ट्रबल्ड तो ज़्यादा सही होता। लेकिन जो सेंटेंस की फॉर्मेशन ली गई वो ली गई क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कि वाई वुड आई बी ट्रबल्ड, कि मुझे क्यों परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको वाई आई वुड बी ट्रबल्ड बोलोगे तो भी ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पागल है, वो पागल होगा, सो ही वुड बी क्रेजी, ऐसे। ठीक है, तो लेकिन मैं ट्रबल की कंडीशन में क्यों होगा, तो यहाँ पर जब कंडीशन की बात आ जाए कि उस कंडीशन में क्यों होगा, तो वहाँ पर ट्रबल उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बोलूँ वही वो स्ट्रेस में होगा, सो ही मस्ट बी इन स्ट्रेस, ही मस्ट बी स्ट्रेस्ड, ही मस्ट बी इन स्ट्रेस, ये भी सही है, और ही मस्ट बी स्ट्रेस्ड। इन स्ट्रेस जब मैंने बोला स्ट्रेस में होगा, और मैंने इन जब हटा दिया तो स्ट्रेस का स्ट्रेस्ड कर दिया, ईडी लग गया, तो वो उस कंडीशन के अंदर होगा। ठीक, तो सेंटेंस है तुम पागल हो गया, मुझे क्यों परेशानी होगी, आर यू क्रेजी, वाई वुड आई बी ट्रबल्ड। सच कहूँ तो मुझे बच्चों की देखभाल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। पहला है सच कहूँ तो, ठीक है, इफ़ आई से ट्रूथ, ये कई तरीके से बन सकता है, लेकिन जो जर्नली यूज़ किया जाता है टू बी ऑनेस्ट, और ये हॉनेस्ट नहीं अ की आवाज़ आएगी, या फिर टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, ये कई तरीके से बोला जाता है। ठीक है, सो टू बी ऑनेस्ट, ठीक, सच कहूँ तो। ठीक है, मुझे बच्चों की देखभाल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, एक तो हो गया आई एन्जॉय, कि मुझे मज़ा आता है, मैं उसको एन्जॉय करता हूँ, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में कि आई एन्जॉय, मैं एन्जॉय करता हूँ। ठीक है, एक हो गया आई हैव फन, तो अब जब मैंने बोला आई हैव फन, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, कि मुझे कुछ होता है, जैसे मैंने बताया मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो यहाँ पर एक्शन हैव होता है, तो यहाँ पर भी हैव फन एक एक्शन है। आई हैव फन, आई हैव फन का मतलब मुझे मज़ा आता है। ठीक है, आई एन्जॉय या फिर आई हैव फन, हैव के अंदर भी यहाँ पर डू छुपा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूँ मुझे मज़ा नहीं आता है, आई डू नॉट हैव फन, अगर मैं बोलूँ उसको मज़ा आता है तो ही हैज़ फन, ही हैव नहीं आएगा, ही हैज़ फन, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्योंकि हैज़ में हैव के अंदर डस छुप के हैज़ बन गया, सो ही हैज़, आई हैव, आई डू नॉट हैव, ही डू नॉट हैव, क्योंकि अब हैज़ में से डस बाहर निकल आया, ही डज नॉट हैव आ जाएगा। ठीक, सो आई हैव मोर फन, तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर कौन है, मुझे मज़ा आता है, आई, मेन वर्ड क्या लगाया मैंने, डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव फन। ठीक है, तो डू छुपा हैव में कोई चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़े के लिए मोर लगा दिया, मोर, मोर फन, आई हैव मोर फन, मुझे मज़ा आता है बच्चों की देखभाल करने में। ठीक है, अब ये देखो नानी ने वाला सेंस आ गया, बच्चों की देखभाल करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखभाल करने को हम बोलते हैं टेक केयर। ठीक है, अब यहाँ टेक में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि नानी ने वाला सेंस आ गया। सो आई हैव मोर फन टेकिंग केयर ऑफ किड्स। ठीक है, बच्चों की देखभाल करने में, टेकिंग केयर ऑफ किड्स। पर हाँ एक बात है, बट यस, वन थिंग इज़ देयर या फिर देयर इज़ वन थिंग। ठीक है, दोनों सही हैं। अगर वो काम पहले लगा, जो चीज़ है वो पहले लगा दोगे तो उसके बाद मेन वर्ड आएगा और फिर देयर आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ अ बॉटल इज़ देयर, ठीक है, तो किसकी बात करें, बोतल की, फिर आ गया मेन वर्ड इज़, अब आया देयर। अगर उसको मैं उल्टा करूँगा तो पहले देयर आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर वो चीज़ आएगी, देयर इज़ अ बोतल। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज़ वन थिंग या फिर वन थिंग इज़ देयर, एक बात है। तो जब किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की, कि ये है वो है, ऐसे बात करते हैं तो देयर का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। एक बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कुछ कर ले या कितना कुछ भी कर ले, ठीक है, तो कितना कुछ भी, जब ये आपके दिमाग में आए कि कितना कुछ भी, सो नो मैटर का यूज़ करो, नो मैटर व्हाट या नो मैटर हाउ मच। ठीक है, कितना की जब बात आई तो नो मैटर हाउ मच, कुछ भी नो मैटर व्हाट, कहीं भी नो मैटर वेयर, ऐसे। ठीक है, सो एक बार अपने बच्चों ने कुछ भी कर ली, नो मैटर हाउ मच, कि जितना कुछ भी। अब बचा सेंटेंस, एक बाप करता है अपने बच्चों के लिए, इस तरीके से बना, कर ले, इस पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो नो मैटर हाउ मच, पता नहीं कितना एक बाप अपने बच्चे के लिए करता है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, डूअर कौन है, अ फादर, मेन वर्ड लगा यहाँ पर डस, एक्शन है यहाँ पर करना। ठीक है, डू, अब डस छुपा डू में, और जब डस छुपा डू में तो वो डस बन गया, तो ये DOER नहीं है, ये एक गलत टाइप हुआ है, ये डस है। अ फादर डस, एक फादर करता है, फॉर हिज किड्स, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों को हमेशा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ज़रूरत होना नीड का यूज़ होता है। ठीक है, इनको ज़रूरत होती है, तो किड्स, बच्चे, किड्स नीड
देयर मदर। अब यहाँ पर जो नीड है ना, ये एक एक्शन की तरह लिया गया है कि ज़रूरत होना, ठीक है। हैव रिक्वायरमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ होती है तो हैव का यूज़ करते हैं, हैव एक्शन होता है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाएगा, हैव रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन नीड का भी यूज़ कर सकते हो ज़रूरत होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑलवेज है ये एक्शन से पहले लगा। जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? किड्स। मेन वर्ड लगा डू क्योंकि प्लूरल टर्म हो गई। एक्शन हो गया नीड, डू छुपा, नीड में कोई चेंज नहीं आया। किड्स नीड देयर मदर, बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। हमेशा वाली टर्म के लिए क्या आएगा? ऑलवेज। अब मैंने बताया हुआ है ऑलवेज, समटाइम, जस्ट, नेवर, ये जो टर्म्स होती हैं ये एक्शन से पहले लगेंगे और यहाँ एक्शन क्या है? नीड। तो नीड से पहले ऑलवेज लग गया। किड्स ऑलवेज नीड देयर मदर, कि बच्चों को हमेशा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। वो बार बार अपनी माँ के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। अगेन एंड अगेन, एक तो टर्म होती है अगेन एंड अगेन। अब इसको चेंज करके ना थोड़ा सा अच्छा वर्ड सीखो, रिपीटेडली, मतलब रिपीटेडली, रिपीट करना बार बार। तो अगेन एंड अगेन की जगह आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं रिपीटेडली, ठीक। वो बार बार अपनी माँ के लिए पूछ रहे थे। सेंटेंस कौन सा है? रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है। वो पूछ रहे थे, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? वो, दे। मेन वर्ड लगेगा दे के साथ वर, ठीक है। एक्शन क्या है? पूछना, आस्क। आस्क में लगा आईएनजी। दे वर आस्किंग फॉर देयर मदर, वो अपनी माँ के लिए पूछ रहे थे बार बार। अब मैंने बताया समटाइम्स, नेवर, जस्ट, टाइम, ये जो चीज़ें आती हैं एक्शन से पहले आ जाएगा। एक्शन क्या है यहाँ पर? आस्किंग। आस्किंग से पहले हमने लगा था रिपीटेडली, ठीक है। अगेन एंड अगेन भी लगा सकते हैं कि देवर अगेन एंड अगेन आस्किंग, और चाहो तो ये टर्म सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो कि देवर आस्किंग फॉर देयर मदर रिपीटेडली, या फिर अगेन एंड अगेन, ठीक। तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है सिंपल सा, तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू। मेन वर्ड लगा डू। एक्शन क्या है? करना, डू। डू छुपा, डू में कोई चेंज नहीं आएगा। यू डू सो मच फॉर अस, तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, ठीक है। क्या तुम कभी थकते नहीं हो, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर गेट का यूज़। गेट का यूज़ हम बहुत करते हैं, डोंट यू गेट टायर्ड। अभी जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में एक सवाल आ रहा है, ठीक। सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और साथ ही साथ नेगेटिव भी है, ठीक। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव भी आ जाए, सो मेन वर्ड डू और नॉट और एक्शन, ये फॉर्मेशन रहेगी। मेन वर्ड है यहाँ पर डू, डूअर आया तुम, यू, ठीक है। फिर आया नॉट, डू यू नॉट, थकना, टायर्ड, डू यू नॉट। अब यहाँ पर अगर मैं गेट का यूज़ करूँ, गेट टायर्ड आ जाएगा कि तुम इस कंडीशन में नहीं जाते हो। सो डोंट यू गेट, डू यू नॉट गेट टायर्ड, या फिर डू और नॉट को मर्ज करके डोंट बना दो, डोंट यू गेट टायर्ड। अगर आपको गेट का यूज़ नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, डोंट यू हैव अ टायर, ठीक है। एवर का कभी, वो वाले सेंस के लिए, ठीक है। सो डोंट यू एवर टायर, तुम कभी थकते नहीं हो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।